एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11। ओ हेलो, आ गए तुम सब। अब एक गाना नहीं गा रहा था मैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मैं जो तुम्हारे पूर्णांक थे उसमें जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें पढ़ रहा था, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोगों को मैं अपनी ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं, क्या पिछली क्लास देखी नहीं है? अबे जाके देखो, वहां पर पूर्णांकों को मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और यह भी समझाया है कि कहां पर तुम अपना पूर्णांकों का इस्तेमाल करते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। तो भैया हमने जो पूर्णांक पढ़े थे, क्या होते हैं भाई पूर्णांक? पूर्णांक हमारी वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याओं का समूह है या वो नंबर्स का समूह है जिसमें हमारे सारे प्लस वाले नंबर, जो कि मैं अभी गाता हुआ आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये सारे आते हैं। या फिर इसमें हमारा जीरो भी आता है, जो कि बहुत बड़ा हीरो बन जाता है जब वो तुम्हारे 1 रुपए के नोट के आगे लग जाए, यानी कि वो 10 रुपए का नोट बन जाए या 100 रुपए का बन जाए। अरे बन जाता है, सबको पैसा पसंद है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, और जीरो से पहले भैया, जीरो के बाद तो प्लस वाली संख्या यानी कि हमारी सारी धनात्मक संख्या हो गई। जीरो से पहले हमारी सारी ऋणात्मक संख्या हो जाती है, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -7। अब देखो, इसके लिए कोई गाना नहीं बना है तो मैं नहीं गा सकता, ठीक है। जिसके लिए बना था वो मैंने गा दिया, ठीक। तो हमारी सारी प्लस, माइनस और जीरो वाली संख्याओं को मिलाकर हमारे पूर्णांक बनते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी, जो कि मैंने तुम्हें बताया है, जाके देखो, इंटरेस्टिंग क्लास है, मजा आएगा, ठीक है। तो आज बच्चों उन्हीं हम पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से घटाते हैं, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और जैसे कि जितनी इंटरेस्टिंग तरीके से जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी है उन्हें पता है कि जिस इंटरेस्टिंग तरीके से पिछला टॉपिक पढ़ाया था वैसे ही ये वाला भी पढ़ाऊंगा। और आज तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा अलग अलग दुकानों पर, ठीक है। क्यों लेकर जाऊंगा? क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना इनका, वो तुम दुकानों पर ही करते हो। दो पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तुम दुकानों पर ही करते हो। कैसे? चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, और शुरुआत करेंगे हम पूर्णांकों के योग के साथ, ठीक है। तुम लोग जानते हो हमारे पास प्लस वाले पूर्णांक भी होते हैं, माइनस वाले पूर्णांक भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो बच्चों, हम 3 कंडीशन यहां पर बनती हैं जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, या तो दोनों जब प्लस वाले पूर्णांक जुड़े, या दोनों माइनस वाले पूर्णांक जुड़े, या एक प्लस और एक माइनस वाला जुड़े। तो चलो बात करते हैं इनके बारे में, आ जाओ बहुत तेजी से। तो जो दो प्लस वाले पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका है वो तो तुम अपने बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। उसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अबे बचपन में वो नहीं करते थे, तुम्हारा ऐसे जो होता था यार, नहीं मारने नहीं जा रहा मैं किसी को, टेंशन ना लो, मारने नहीं आ रहा। हाँ, कि 2 में 3 जोड़ो, तो 1 2, अब इसमें 3 जोड़ना है तो 4 5 और 6, कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 आ गया भाई, 5 आ गया। 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ गया। बिल्कुल यही वाला काम करना होता है, बचपन से हम ये चीज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तुमने बहुत जगह देखा होगा। आओ तुम्हें लेकर चलता हूं एक दुकान पर, टेंशन ना लो, आज बाहर का कुछ नहीं है, आज सब कुछ अंदर अंदर का रखेंगे, ठीक है। तो मान लो तुम गए इस लड़की की तरह एक दुकान पर, तुम्हारा नाम है सोनू, और तुम गए पप्पू दुकान वाले के यहाँ, ठीक है, जो कि तुम्हें देखते ही खुश हो जाता है कि आज फिर आ गया ये, 10 रुपए वाली चॉकलेट लेके जाएगा 15 रुपए में, ठीक है। तो तुम पहुंचे उसकी दुकान पर, पहुंचे वहां पर, और पहुंचते के साथ ही तुमने क्या कहा? तुमने कहा भैया एक दे दो टॉफी। तो भैया उसने निकाली टॉफी, ठीक है, और तुम्हें दे दी। तो तुमने उससे 5 रुपए की टॉफी ले ली, ठीक है। और फिर क्या कहा? फिर कहा कि भैया आज तो घर से ज्यादा पैसे मिले हैं मुझे, आज खाली टॉफी से काम नहीं चलाऊंगा, आज तो 5 रुपए वाली फ्रूटी भी लेकर जाऊंगा। वाह बेचे। तो 5 रुपए वाली फ्रूटी भी ले ली तुमने उससे, ठीक है। तो अब ये बताओ दुकानदार, तुम दुकानदार को कितने रुपए दोगे? तो सोनू जो था वो दुकानदार को देगा कितने रुपए? पप्पू को कितने रुपए देगा भाई? 5 रुपए की उसने टॉफी ली, 5 रुपए की फ्रूटी ली, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? 5 और 5 10 बन गया। तो वो पप्पू को 10 रुपए देगा और कहेगा जी राम राम, आता हूं कल अब, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ? यहां पर बच्चों हमारा क्या हुआ
यहां पर पप्पू की दुकान पर सोनू ने दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ दिया। कैसे? हमारा एक धनात्मक पूर्णांक था प्लस का 5, दूसरा धनात्मक पूर्णांक था प्लस का 5, दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया प्लस का 10। बहुत बढ़िया। पप्पू अपना खुश, सोनू अपना एकदम तेज लौंडा, तुरंत उसका मजे आ गए। ठीक है, अब बच्चों देखो बहुत ही सिंपल है, जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं वही हमें यहां पर करनी होती है जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो मैं 2 को जोड़ देता हूं, किसमें? 2 को हम जोड़ते हैं 6 में। तो भाई बचपन से ही हम करते हुए आए ये चीज कि 2 को 6 में जोड़ेंगे तो 2, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 6। तो मान लो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। तो जब मैंने 2 में 6 को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। ठीक है, अब यही चीज हम बचपन से करते हुए आए, तो 2 में 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो भाई जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो तो उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल तरीके से जो कि तुम अभी तक करते आए थे वही हमें करना होता है। ठीक है, जैसे कि तुम मान लो आप थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये कहां से गिर कहां से रही है नंबर, पता नहीं कहां से गिर रहे हैं यार, अपने आप ही आए जा रहे हैं। देखो 21 में तुम 25 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सिंपल सी चीज है, 5 में 1 जोड़े 6 आ गया, और 2 में 4, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, यानी कि 21 में 25 को जोड़ेंगे 46 आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा नंबर गिर कहां से रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जहां से भी गिरना अपना काम तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, जैसे कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया दो धनात्मक पूर्णांकों को तो जोड़ लिया, दो प्लस वाली संख्याओं को तो जोड़ लिया, ये थी हमारी एक जैसी संख्या, तो ये आपस में मिलजुल के हो जाता है इनका काम। लेकिन अब हम दो धर विरोधी, एकदम बिल्कुल जैसे कौरव पांडव, एकदम भाई एक दूसरे के दुश्मन कट्टर प्लस और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगा मैं लड़ाई करवाऊंगा यार? नहीं 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 नहीं, कमल सर की क्लास है भाई, बिल्कुल कोई एकदम सभ्य अहिंसा के साथ हम काम करते हैं सारा। ठीक है, आ जाओ। तो भैया फिर से अब हम चलेंगे कहां? दुकान पर। ठीक है, और तुम ऐसे दुकान में जाके उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम पावर पफ गर्ल नहीं हो। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा पावर पफ गर्ल, देखो अच्छा कार्टून है, मैंने बहुत देखा था ये। ठीक है, हाँ लड़कियों वाला नहीं है, पहली बता दूं मैं, अच्छा कार्टून लगता था बचपन में, मैंने बहुत देखा। हाँ तो भाई देखो, अब मान लो क्या हुआ कि हमारा जो था सोनू फिर से गया पप्पू की दुकान पर। ठीक है, और इस बार हमारा सोनू लेकर गया 20 रुपए का नोट, एकदम करारा नया वाला नोट था, मोदी सरकार ने निकाला। ठीक है, लेके गया 20 रुपए का नोट, उसने आके पप्पू भैया को दिया। पप्पू भैया ने कहा कि भैया 20 रुपए दे दिए हैं, अब एक काम करो, वही 5 रुपए की दे दो टॉफी और 5 रुपए की दे दो फ्रूटी। तो पप्पू भैया ने 5 रुपए की दी ट्रॉफी, 5 रुपए की दी टॉफी और 5 रुपए की दे दी फ्रूटी। ठीक है, तो अब ये बताओ सोनू को कितने रुपए वापस मिलेंगे? सोनू ने तुरंत दिमाग लगाया, पप्पू ने उसे क्या करा, पप्पू था तेज, दुकानदार तेज तो होता ही है, अपना फायदा ढूंढ रहा था। उन्हें ड्रॉर खोली, ड्रॉर में से निकाले 8 रुपए, उन्हें पकड़ा दिए सोनू को 8 रुपए। लेकिन भाई सोनू आता था कमल सर की क्लास में, उसे पता था कि जब एक 20 के नोट में से तुम 10 वाला जो माइनस के 10 रुपए करोगे, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जब तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, आपस में घटेंगी वो, और 20 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास तो 10 रुपए बचने चाहिए। ए पप्पू भाई साहब, उसने तुरंत कहा, ए पप्पू भाई साहब हम आप पागल बना रहे हो, ऐसे कैसे, 2 रुपए और दो, तुरंत 2 रुपए और दो। पप्पू कह रहा पता नहीं यार कहां से पढ़ के आ रहा है ये। अब पप्पू को क्या पता कमल सर की क्लास से पढ़ के आ रहा है, तुरंत पप्पू ने उसे और 2 रुपए दिए, 10 रुपए लेके अपना वो घर चला गया। ठीक है, तो बच्चों हम कैसे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं ये मैं तुम्हें यहां सिखाता हूं। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ा जाता है सुन लो अब ध्यान से। जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कभी भी माइनस के 2 और प्लस के 6 को आप जोड़ते हो तो क्या होता है, जब आप एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या को आपस में जोड़ोगे तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं। क्या होता है, दोनों संख्याएं आपस में घटती हैं। ठीक है, और हमेशा चिन्ह उस संख्या का आता है जो कि बड़ी संख्या हो। जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो, तुम्हारे पास 6 है, ठीक है, और क्या है, माइनस के 2 है। ठीक, तो तुम 6 और माइनस के 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों संख्याएं आपस में से घटेंगी। तो 6 में से 2 गया, 4 बचा। चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, तो वो निर्भर करता है दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के साथ कौन सा चिन्ह है,
प्लस का चिन्ह है, तो बच्चों क्या निकल कर आएगा, प्लस के 4 निकल कर आएगा। तो भैया आ जाओ, प्लस के 4 निकल कर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हो सकता है उल्टा हो जाए कभी, क्या हो कि भाई हमारी एक संख्या को, एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या को जोड़ा जाए, जैसे कि यहां पर 21 और 25 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, प्लस का 21 है और माइनस का 25 है, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, क्या होगा मेरे भाई, सेम चीज, दोनों आपस में घटेंगे। 25 में से 21 गए, कितना बचा, 4 बचा। लेकिन यहां पर आएगा क्या मेरे लाल, क्या आएगा, अब तुम अगर सोनू हो तो तुम तो पप्पू के हाथों पागल बनोगे नहीं, और अगर तुम सोनू नहीं हो तो तुम्हारा तो पप्पू काट देगा, है ना। पप्पू कांट डांस बट पप्पू काट सकता है दुकान में, याद रखना। तो तुम्हारा तो पप्पू काट देगा, लेकिन तुम क्या हो, तुम्हें तो पहले से पता है कि भैया जब एक प्लस वाली और एक माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो आपस में क्या होता है, ये घट जाती है। ठीक है, तो 25 में से 21 जाएगा, 4 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ है। 21 और 25 में से बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, 25 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहां माइनस के 4 आएगा। हाँ भाई बुड़बक, समझ में आया कि कैसे एक हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ योग की आखिरी कंडीशन पर, कि कैसे आप अपना दो माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ोगे। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, मेरी आंखों में देखो, कहां देखो, सीधा मेरी आंखों में देखो। हाँ तो भाई देखो, तुम्हें अब क्या करना है, इस बार हमारा जो सोनू था वो पप्पू की दुकान से पहले सामान ला चुका था, तो उस पर ऑलरेडी उधार चल रहा था। ठीक है, उस पे 3 रुपए का ऑलरेडी उधार चल रहा था, वो 3 रुपए की चॉकलेट लेके चला गया, टॉफी लेके चला गया था, तो 3 रुपए का ऑलरेडी उधार चल रहा था। थोड़ी देर बाद पप्पू फिर आता है, पप्पू कहता है भैया देखो, सोनू जो है वो पप्पू की दुकान पे जाता है, कहता है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने टॉफी तो ले ली, हमको जूस भी चाहिए, 5 रुपए वाला जूस दे दो और उधार में लिख ले लो। तो अब एक बात बताओ, पप्पू के पास ऑलरेडी 3 रुपए का उधार था। ठीक है, मतलब जो सोनू था वो ऑलरेडी 3 रुपए के उधार में था, यानी कि उसके पास पहले ही 3 रुपए कम थे, यानी कि माइनस के 3। ठीक है, और अब उसने 5 रुपए का जूस और ले लिया, यानी कि वो 5 रुपए के उधार में और हो गया, तो माइनस के 5। तो कुल मिलाकर कितना हो गया भाई, कुल मिलाकर कितना हो गया, यही तो सीखना है। देखो बच्चों, जब तुम अब पप्पू जो होगा वो कुल मिलाकर 8 रुपए के उधार सोनू से लेगा, यानी कि सोनू पर कुल मिलाकर माइनस के 8 रुपए हो जाएंगे। अब कैसे, देखो बच्चों, जब तुम एक आपस में दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हो, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो, तो उसका एक सिंपल लॉजिक है, क्या, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, हमेशा यही होगा। दोनों पूर्णांक आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, जब तुम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ोगे। सिंपल सा एक एग्जांपल, वही चीज जो कि अभी तक करते आए थे। ठीक है, माइनस के 2 में अगर हम जोड़ते हैं माइनस के 5 को, ठीक है, माइनस के 2 में अगर हम जोड़ते हैं माइनस के 5 को, देखो यहां पर हमारा जो माइनस है वो ऊपर चला गया, 2 हमारा नीचे आ गया। पता नहीं क्या है यार, ये क्या होता रहता है। ठीक है, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, हम सोनू हैं, पप्पू थोड़ी हैं जो पास नहीं हो पाएंगे, हम हो जाएंगे। देखो 2 सेकंड लगेंगे। ए भाई रुको जरा, अरे यार ये देखो इतनी सी चीज थी, आ जाओ। हाँ भाई, तो हमारा क्या आ गया भैया, अब माइनस के 2 में अगर हम क्या करें, जोड़ दें किसे, हमारा माइनस के 5 को। तो भैया देखो लॉजिक सिंपल है, अभी बताया दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए तुमने क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, ये दो थोड़ी ना कौरव पांडव हैं, ये तो आपस में 5 पांडव वाला हिसाब है, बिल्कुल मिलजुल के रहेंगे। तो दोनों आपस में जुड़ेंगे और अपना चिन्ह अपने साथ रखेंगे, तो 5 और 2 आपस में जुड़कर हो जाएगा 7 और चिन्ह आएगा माइनस का। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपना माइनस के 15 में हम जोड़ते हैं माइनस के 25 को, तो क्या होगा, 25 और 15 हो जाएगा 40 और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस के 40 आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा कुल मिलाकर पूरा का पूरा कार्यक्रम। किस चीज का, ये कार्यक्रम हो गया हमारा दो पूर्णांकों को जोड़ने का। तो आई होप तुम लोगों को यहां तक की क्लास में बिल्कुल शॉर्ट में और क्रिस्प तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे तुम दो पूर्णांकों को जोड़ते हो और तुम्हारी दुकान जो होती है पप्पू की,
उसकी दुकान पर कैसे तुम इस चीज का इस्तेमाल करते हो, है ना। लग गए समझ में। आओ अभी घटाना भी सिखाना है, लेकिन घटाने से पहले तुम्हें एक चीज के बारे में बताता हूं जो कि तुम लेना तो अपने फायदे के लिए चाहते हो, लेकिन हो जाता है नुकसान, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो भैया है क्या चीज वो है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है, ऐसा समझ लो, मीठा जहर। ठीक है, कि तुम उसे पी तो लेते हो मीठा समझ के कि बहुत टेस्टी है, लेकिन वो क्या करता है? वो तुम्हें ही नुकसान दे जाता है। कैसे? देखो, योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होगी, किसी भी संख्या के लिए एक ऐसी संख्या जिसे उस संख्या में अगर मैं जोड़ दूं तो वो 0 बन जाता है पूरा का पूरा पद। जैसे कि 10 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए? तो सीधी सी बात है, अगर 10 में मैं -10 जोड़ दूं तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो भैया -10 जो है वो 10 के लिए योज्य प्रतिलोम हो गया। ऐसे अगर 76 में मैं क्या जोड़ूं? अगर मैं -76 जोड़ देता हूं तो वो 0 हो जाता है ना। तो सीधी सी बात है बच्चों, तुम्हारा -76 का योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर आप एक ऐसी संख्या लें जो कि उस संख्या में जुड़ने पर पहली वाली संख्या को 0 बना दे तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, अब किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या करो? चिन्ह बदल दो। अगर तुम्हें -198 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करो? बस चिन्ह बदल दो, माइनस था उसे प्लस कर दो, प्लस के 198 -198 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। +20 का योज्य प्रतिलोम, चिन्ह बदल दो, प्लस की जगह पर माइनस कर दो, तो माइनस के 20 हमारा क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +20 का। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो तुम्हारा वो वाला कजिन है, -20 या योज्य प्रतिलोम तुम्हारा वो वाला कजिन है जो तुम्हारे ही घर में आके तुम्हारी इज्जत डुबा देता है। समझ रहे हो? तुम्हें तो लगता है कि मेरा कजिन आएगा, उसके साथ में खेलूंगा, खूब मजे करूंगा, लेकिन वो घर आता है, बताता तुम्हारी मम्मी को, पता है मौसी मेरे ना मैथ में 20 में से 20 नंबर आए थे और तुम 20 में से 8 नंबर लेके बैठे हो। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना करेंगी, हैं? वो तो कहेंगी ये देखो सीमा के लड़के को देखो कितने बढ़िया नंबर ला रहा है, एक हमारा लड़का 8 नंबर लेकर आया, क्या फायदा इसका? सीधी सी बात है ना। तो भैया वो वही है योज्य प्रतिलोम, वही कजिन है तुम्हारा, वही रिश्तेदार है जो घर में आके तुम्हारी इज्जत की लंका लगा देता है। ठीक है, तो भैया योज्य प्रतिलोम सबको क्लियर हो गया। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है, क्या करो? उस संख्या का चिन्ह बदल दो, बस छुट्टी जयराम जी की। और बच्चों जो तुम्हारा योग वाला टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अगला टॉपिक, वो है पूर्णांकों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब घटाना। ठीक है, पूर्णांकों का व्यवकलन यानी कि पूर्णांकों को घटाना। अब भैया देखो, तुम्हें भी इसकी तरह अपने तेज हाथ चलाने हैं। ठीक है, किसी भी पूर्णांक को आपस में घटाने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। ठीक है, अभी तक मैंने पेन नहीं उठाया था, लेकिन अब मुझे पेन उठाना पड़ेगा तुम्हें ये वाली ट्रिक समझाने के लिए। ठीक है यार, देखो बहुत सारे टीचर होंगे जो तुम्हें अलग अलग चीजें बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक कॉमन चीज बता रहा हूं, ठीक, जिसकी हेल्प से तुम किसी भी प्रकार की संख्या को आपस में घटा सकते हो। ठीक है, तुम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को भी आपस में घटा लोगे, तुम 2 धनात्मक पूर्णांकों को भी आपस में घटा लोगे, तुम 2 तुम्हारी जो कौन सी है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को भी आपस में घटा लोगे, बस एक ट्रिक से। ठीक है, हो सकता है सारे टीचर्स तुम्हें अलग अलग ट्रिक बताते हो तीनों के लिए ना, जैसे योग के लिए मैंने तुम्हें तीनों के लिए अलग अलग ट्रिक बताई। ठीक है, तो हो सकता है व्यवकलन के लिए भी सब तुम्हें अलग अलग ट्रिक बताए, लेकिन मैं कहता हूं ना, हम एक ट्रिक रखेंगे और सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मुझे 6 में से 2 को घटाना है। ठीक है, अब ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, ये तुम कर ही सकते हो। ठीक है, 6 है तुम्हारे पास, 2 घटाना है, तो एक ये वाली उंगली बंद और एक ये वाली उंगली बंद, कितने बचे? 4 बचे, आराम से आ जाता है 4। ठीक है, कितना आ जाता है? 4। लेकिन जो ट्रिक है वो समझ लो इसी वाले कॉन्सेप्ट से आसानी रहेगी। बहुत तेजी से आओ जरा। देखो भाई, मान लो तुम्हें 6 में से 2 को घटाना है, तो योज्य प्रतिलोम हम पढ़ चुके हैं, योज्य प्रतिलोम हम पढ़ चुके हैं। तो जिस संख्या को तुम्हें घटाना है उसका लो योज्य प्रतिलोम। तो यहां पर 2 है, हमें क्या करना है? 2 को घटाना है, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? मैंने हमेशा तुम्हें क्या बोला है? योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए चिन्ह बदल दो बस। तो ये प्लस है, माइनस का 2 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या को घटाना है उसका योज्य प्रतिलोम लो और उसे जोड़ दो, बस छुट्टी। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को तुम्हें जोड़ना आता है। क्या होता है? जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है तो वो आपस में घट जाते हैं। 6 में से 2 गए,
4 बचा। चिन्ह किसका आएगा बच्चों? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 6 के साथ प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 4 आ गया, बात खत्म। अब तुम इस ट्रिक से किसी भी प्रकार की संख्या को आपस में घटा सकते हो, बस खत्म हो गया। ठीक है, इस एक ट्रिक से तुम किसी भी प्रकार की संख्या को आपस में घटा सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर हमने दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में घटाकर देख लिया, प्लस के 6 और प्लस के 2 को हमने आपस में घटाकर देखा। ठीक है, आ जाओ जरा। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, 21 में से घटाते हैं हम 25 को। ठीक है, तो एक चीज यहां पर मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता देता हूं, जब तुम किसी बड़ी संख्या में से, ठीक है, किसी छोटी संख्या को घटाते हो, जैसे कि यहां पर क्या था पिछले वाले सवाल में, बड़ी संख्या में से छोटी, 6 बड़ा था 2 छोटा था, तुमने 6 में से 2 को घटाया, 4 आया प्लस का। तो जब तुम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हो तो प्लस की संख्या आती है। लेकिन जब तुम छोटी संख्या, जैसे कि यहां पर 21 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 25, तो 21 में से 25 को घटा रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? माइनस की संख्या निकल कर आएगी। याद रखना, क्या निकल कर आएगा? माइनस की संख्या। इस पॉइंट को याद रखना कि तुम कभी भी अगर किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो तो हमेशा माइनस की संख्या निकल कर आएगी। लेकिन ट्रिक तो वही है जो मैंने तुम्हें बताई। क्या करना है? जिस संख्या को घटाना है उसका क्या करो? योज्य प्रतिलोम ले लो। तो यह है 21 प्लस का 25 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 25। और बस क्या करो? पलटकर बस जोड़ दो, छुट्टी। तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, दोनों आपस में जुड़ेंगी तो क्या होगा? दोनों आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो 25 में से 21 गया, कितना आ गया? 4। ठीक, बड़ा चिन्ह किसका है? बड़ा चिन्ह है हमारा 25 का, वो भी माइनस का, तो माइनस के 4 आएगा। देख लो उत्तर क्या आ रहा है, माइनस के 4 आ रहा है मेरे भाई। ऐसे थोड़ी कमल सर हमारा नाम है? सिर्फ एक ट्रिक बताएंगे, सारे सवाल हल करेंगे भाई। चलो आ जाओ। तो देखो अब हमें यह पता लग गया कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या को कैसे घटाना है। ठीक है, एक धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं को कैसे घटाना है। ठीक है, नॉर्मल अपना वैसे ही ले लो। तुम्हारा एक क्या करो, माइनस के 6 में हमें क्या करना है? माइनस के 2 को घटाना है। माइनस के 6 में से माइनस के 2 को घटाना है, क्या आ रहा है? माइनस के 8 आ रहा है। ठीक, सिंपल वही ट्रिक जो कि अभी बताई थी। जिस संख्या को घटाना है उसका योज्य प्रतिलोम लो। ये माइनस के 6, 2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 2। बीच वाला चिन्ह क्या करो? बस पलटकर प्लस कर दो। तो एक माइनस के 6 को जब मैं माइनस के 2 के साथ जोड़ूंगा तो 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं, आपस में जुड़ेंगी तो क्या होगा भैया? आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह रखेंगे माइनस का, तो माइनस के 8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो इस तरीके से हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं। ठीक है, और आज की क्लास का जो ये टॉपिक था हमारा दो पूर्णांकों का व्यवकलन और योग, वो बच्चों हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आज की इस क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अब तुम पप्पू की दुकान पर जाकर अपना फेल नहीं होगे। ठीक है, अब तुम जाओगे पप्पू की दुकान पर और हीरो की तरह ऐसे ऐसे करके वो रजनीकांत वाले स्टाइल में चश्मा लगा के बोलोगे, ऐसा पैसे लाओ हमारे पैसे। ठीक है, तो भैया आई होप तुम सबको आज की क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, मजा आया तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बुलाओ क्लासेस में और बोलो कि भाई कमल सर की मैथ्स की क्लास में तफरी होती है, साथ में पढ़ाई होती है। ठीक है, बाकी आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें बाहर वाली वीडियोस जैसे कि पिछले क्लास में थी ऐसी भी कुछ वीडियोस होंगी, अंदर वाली वीडियोस, घर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस सब रखेंगे यार, मचा के चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, ताबड़तोड़। तुम लोग शेयर करो और अपने दोस्तों को लाते रहो। मिलते हैं सीधा अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय। अरे रुको 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 रुको, एक चीज बची है। क्या बचा है? हाँ, अगली क्लास के बारे में तुम्हें बता दूं कि अगली क्लास में हम जो पूर्णांक है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पर हम दो पूर्णांकों को गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।